नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली अपन डिस्कस करने वाले हैं टोटल फॉर्म फिलअप केवीएस एनवीएस आपके पोस्ट वाइज। आपके यही कमेंट थी कि पोस्ट वाइज बता दीजिए कंपटीशन किस पोस्ट में कम है, किस पोस्ट में ज़्यादा है। साथ ही में हम जो है ऑफिशियली आपका जो डाटा है उसको एनालिसिस करते हुए कंप्लीटली पोस्ट वाइज और जो आपके डाटा निकल के आया है वास्तव में चौंकाने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, पर सीट कंपटीशन वगैरह और आपके जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर देंगे। जैसे बेस्ट बुक का आपके डाउट था इस टाइम में, इसी के साथ में अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और पिछले जो डाउट्स है उनको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक तो बेस्ट बुक का जो आपके डाउट था मैं आपको बता दूं, आपके टीजीटी पीजीटी जेएस एंड एमटीएस वगैरह लैब अटेंडेंट के लिए आपकी जो बेस्ट बुक्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इस टाइम में आपके पास में एक तो प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए। ऑल पोस्ट की बुक्स आपको यहाँ पे जो है वो जो आपको दिख रहा है बटन, इसमें सभी पोस्ट की जो है बुक्स आपको दिख जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर लें। और साथ ही मैं आपको बता दूं एग्जाम आपका जो है वो आप सबको पता है कि 10 और 11 जनवरी का है। और एग्जाम सेंटर मैक्सिमम आपकी प्रायोरिटी यही रहती है कि आप ही के स्टेट में रहे और हर स्टेट में जो है वो मान के चलिए जहाँ से ज़्यादा फॉर्म है 2-3 आपके एग्जाम सेंटर भी रहेंगे। तो नो टेंशन रहे, कुछ कैंडिडेट को हो सकता है अदर स्टेट भी मिल सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए सेंट्रल का, और वो भी 4 दिसंबर से पहले का। और इसी के साथ में आपको मैं बता दूं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टोटल पोस्ट दोस्तों इस बार आपके 14,967 है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले से क्लियर करता आ रहा हूँ, यही आपका मोटिवेशन है कि कंपटीशन इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्री और मेंस टीयर 1 टीयर 2 दोनों में ही कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये 14,967 जो पोस्ट दिख रही है, पहला जो आपका स्टेज होगा एग्जामिनेशन का उसमें 10 गुना पास होंगे। यानी यहाँ पे आपके प्री एग्जामिनेशन में आपके टोटल जो कैंडिडेट पास होंगे वो 1,50,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे पास होंगे। तो नो टेंशन रहे, 1,50,000 में आप इजीली आ जाओगे। और ये मोटिवेशन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी में 100 सीट है तो वहाँ पे 1,000 बच्चे पास होंगे टीयर 1 में। तो टीयर 1 में 1,000 पोस्ट है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके 26 तारीख को जो डेटा दिया था सीबीएसई ने कि भाई 11 लाख प्लस फॉर्म भर चुके हैं। और उस टाइम टोटल आपके फॉर्म जो है वो टोटल रजिस्ट्रेशन 4.26 लाख हो चुका था। यानी हम यहाँ पे देखें तो 4.26 लाख आपके रजिस्ट्रेशन पे जो है वो 11 लाख फॉर्म भरे गए थे, 11 लाख प्लस। तो यानी हर कैंडिडेट ने 2 से 3 यानी 2.6 आपके एवरेज निकल के आता है। यानी हर कैंडिडेट ने 2 से 3 फॉर्म लगाए हैं इतनी बड़ी फीस होने के बावजूद। ये हालांकि पचने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये डेटा झूठा नहीं है। और प्रेजेंट में आपको 3 दिसंबर शाम का आपको डाटा आपको मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये अभी का रजिस्ट्रेशन है 3 दिसंबर इवनिंग का, ठीक है, यानी 3 दिसंबर लास्ट का, जहां पे मैक्सिमम फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, और कंप्लीट फॉर्म आपको मैं अभी पोस्ट वाइज भी बताने वाला हूं। तो यहां पे देखिए, इसमें आपके 9,07,483 टोटल फॉर्म यानी टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी 3 दिसंबर इवनिंग तक, जहां पे मैक्सिमम फॉर्म आपके लास्ट डेट एकदम नज़दीक है। अब आपके साइट भी हैंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 9,07,483 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर हम इसको जो है वो प्रीवियस डेटा के अनुसार एनालिसिस करें, यानी 4,30,000 पे आपके 11 लाख फॉर्म आए, उस हिसाब से करें तो अपने यहाँ पे अगर हम माने कि एक कैंडिडेट ने 2 भी रजिस्ट्रेशन किए हैं तो भी यहाँ पे 20 लाख फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर दूं, यानी 1.5 गुना मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 1.5 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। ठीक है, तो भी यहाँ पे जो है वो 26 तारीख के बाद में 4,77,000 न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इसको अगर 1.5 से अगर गुणा करें तो 7 लाख प्लस आपके एक्स्ट्रा फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लाख टोटल फॉर्म हो जाते हैं। इतने फॉर्म तो आए ही हैं। ठीक है, और ये डाटा आपके फाइनली जाएगा दोस्तों 20 लाख। कितना? 20 लाख, यानी थोड़ी बहुत फॉर्म और आएंगे तो 20 लाख आपके टोटल फॉर्म हो गए। अब आप बोलोगे 20 लाख में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आप ये मान के चलिए कि आपके यहाँ पे कंपटीशन ओनली फॉर एक सीट पर प्री एग्जामिनेशन में एवरेज निकल के आता है 13 के आसपास। ठीक है, यानी 13-14 कैंडिडेट एक सीट पर जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं। अब ये तो एवरेज है। अब किसी सीट पे जो है वो ये कंपटीशन 50 होगा, किसी पोस्ट पे ये कंपटीशन जो है वो 5 भी होगा, किसी पोस्ट पे 3 भी होगा, और किसी पोस्ट पे ये कंपटीशन 100 भी होगा। ठीक है, 100 भी होगा। लेकिन एवरेज 12, 13, 14 कैंडिडेट हर सीट पे कंपटीशन कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉर्म
पीआरटी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन, उसके बाद जेसे, उसके बाद पीजीटी, उसके बाद टीजीटी, ठीक है? इनमें सबसे ज़्यादा फॉर्म है। बाकी अगर हम बात कर लें तो फिर आपके लैब अटेंडेंट और एमटीएस भी आपके कंपटीशन में रहते हैं। बाकी उसके बाद में बिल्कुल लो कंपटीशन रहता है, बिल्कुल कम कट ऑफ जाएगी। हालाँकि यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट वाइज़ आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे हाई टू हाई कंपटीशन रहेगा मैथ्स, साइंस और एसएसटी में, ठीक है? उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन एक आपकी जो है वो मीडियम लेवल पे आ जाता है, ठीक है दोस्तों? पीजीटी ये मैंने टीजीटी का बताया। पीजीटी की बात करूँ तो हिंदी में सबसे ज़्यादा फॉर्म, बायो में, फिर कंप्यूटर में और फिर इंग्लिश में। इनमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आते हैं, ये मैं प्रीवियस ईयर डाटा के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है पीआरटी में, ठीक है? इसी के साथ में मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है इस बार। प्री एग्ज़ामिनेशन में भी कॉम्पिटिशन कम है, एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो, ठीक है? यानी जहाँ पे आपके मान के चलिए 120 सीट है, वहाँ पे आपके प्री में पास होंगे 1200। तो प्री का आपके वैसे भी आपका जो है वो कंपटीशन कम हो जाता है 10 गुना के कारण, और मेंस में वैसे भी एक सीट पर ओनली 10 कैंडिडेट ही बचेंगे, तो फिर आपका कंपटीशन वहाँ पे भी कम हो जाता है, ठीक है? तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट बुक्स का मैं यहाँ पे आपके लिंक दे रहा हूँ, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको अभी सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितना टाइम आप दे सको। इस बार चांसेस अच्छे हैं, 100% सिलेक्शन ले जाओगे, बजरंग बली की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। आप अच्छे से बस मेहनत करके इस टारगेट को हासिल कर लो कि प्री अच्छे से निकल जाए, ठीक है? मेंस का अभी आप ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि मेंस में आपको टाइम मिलेगा दोस्तों 2 से 3 महीने का। मेंस में 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा, और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोस्ट वाइज कंप्लीटली आपके आरटीआई भी लगा दूंगा, और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली पोस्ट वाइज डेटा भी आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए पोस्ट वाइज सारी आपके जैसे पीजीटी की पोस्ट वाइज मैं बता दूंगा, और टीजीटी का भी पोस्ट वाइज डेटा आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।